की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। बड़े बाबा की जय हो। और कन्हैया की जय हो। और झूठे गवैया की जय हो। मान गए दोस्त राम भैया हद की हो दोस्त। लाइव प्रसारण चल रहा है और आप कहते हो कि देखा जाएगा, मतलब डिलाइव है, डिलाइव है, बाद में पड़ेगा रामू भैया। लेकिन तुम कहते हो कि कमेंट खो गए, ये मालूम हो जाएगा कि गीता प्रेस महाभारत से प्रसंग हो रहा था। तुम्हारी हिम्मत नहीं, मतलब बाप हम तुम्हारे बाप के बापा हैं। सही बात। रामू भैया तुम्हारे औकात नहीं है औकात का एक भी प्रसंग टच किए हो हम तुम्हारा बार बार टच करते हैं। और क्या? लेकिन तुम्हारे हिम्मत नहीं है। नहीं। और अभी आपने कहा था नंदिनी गाय, राव की कर्ण के बाद देखो रामू भैया गीता प्रेस से ऐसे कोई हवा में तीर हम लोग नहीं मारते हैं। मेहनत करो और क्या? प्रसंग गाते हो। हम तुमको सब बताए थे कि आखिर रथ का पहिया क्यों धसा। एक ब्राह्मण गैया चरा रहा था, उस गाय के बछड़े को ये जब बाण संधान कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, तो बाण लग गया था बछड़ा को, तो ब्राह्मण ने श्राप दिया था। हाँ कानन में हम का लग मवाद भरा है। रुई लगाए हैं। कहते हैं हम भैया गीता प्रेम नहीं गए, हम लखनऊ वाला गए। हाँ तब कहेगा ना बुक कर लेती हो गीते प्रेस हुई। मगर गाभिन गैया के यहाँ मारे नहीं, कोई मतलब नहीं है। हाँ मारे सनी पाप लगी का मतलब है। मान गए भैया रामू भैया। अब बता रहे हैं हाई फाई अपने के यहाँ बता दे, खूब मसाला दे दियो, खूब झाड़ दियो। और का? तो मालूम है कत्ता झाड़े के। और बात रही गाने बजाने की, तो तुमका 4 भजन मालूम है महाभारत के सीखे वाली जिंदगी बीत गया है गावत। हाँ बाकी है तुम्हें पास कुछ नहीं, उस सबका मालूम है। अब झूठ तुमका गावे को हो, तुम कहा तो तुम्हारी पुरीखा प्रमाण न दे पाई है, जो श्रवण वाला गा रहे हो गीता प्रेस दे जाओ। लेकिन तुमका भैया मान गए दोस्त, देखो दिखाओ तुम्हारे साथ है, तुम्हारे घर का चली की तुम्हारी ससुराल चली। रामायण हिया लावा जाते हैं, घर में धरी जाती। गावे ही आए हैं, रामायण घर में रखे हैं। भैया कहते मेरे साथ है चलो, तो हिया रखी है तो लाओ। तो फिर लाओ दिखाओ भैया। हाँ दिखाओ, कैमरा चला है ना, दिखाओ। 50 खलीफा यहाँ रखी है, गाड़ी में रखी तब है तो कहे। मगर मान गए दोस्त तुमका जब झूठ ही गाओ कहे, तो चाहे जो कुछ गाओ रात पार करबे कहे हो। देखिए जवाबी प्रसंग ऐसे न गाए पे हो, तुम्हारे गुरुओं ने लिख के दे पे हैं जो जवाबी हर जगह अलग अलाउंस होता है। कभी तुरंत अगर मन गणंत गाना गावक क्षमता नहीं तो जवाबी का रामू भैया बंद कर दो, समझो तुम्हारे बस की बात नहीं है जवाबी गाने की। और चैलेंज मार रहे थे तो यूट्यूब पर मालूम हो जाए कि कितने बड़े। मैं कह रहा हूं जिसके पास महाभारत नहीं है तो ज्यादा ढूंढने की आवश्यकता, पैसा फंसाओ नहीं, सीधे मोबाइल पे गूगल पे बोलिए महाभारत PDF मोबाइल में लोड हो जाएगी, उसमें सर्च कर लीजिए। जितना हम गाए हैं उसको हम बता करके जाएंगे। झूठ नहीं गाते हैं गीत। आइए महाभारत जब अलाउंस बारह है तो सभी कोई लेके है। और का? लेके नहीं आए, लेके हम आए हैं। लेकिन झूठ गई हो तो कहां दे दिया हो। अरे सियार का करी तू, जय हो। अरे सियार का करी हो बब्बर, सिरवा के अगवायु सी यार का करी हो बब्बर, सिरवा के अगवायु सी यार का करी हो बब्बर, सिरवा के अगवायु सी यार का करी हो।
सब गोपालपुर का मसला। सुंदर यादव का मंडल। क्या बात है? हेलो, ये है पढ़ाई लिखाई का ये है कलाकारी। क्या बात है? जियो जियो। क्या बात है? पियरवा का करी यूसी यारू का करी हो बब्बर शेरवा के अगवायूसी यार का करी हो बब्बर शेरवा के अगवायूसी यार का करी हो बब्बर शेरवा के अगवायूसी यार का करी हो। ले भैया साथ कहते हैं आंधी के आगे का करी बेना के बयारी हो। आंधी के आगे का करी बेना के बयारी हो। तुम्हारी की बयाना करी हवा इस आंधी के सामने बयाने टूट गई। बेकार जीरो बना सन्नाटा। उल्टी का पता नहीं कई कला खाओ रामू भैया समझाए दे। पता नहीं लगेगा। हम सोचित रहा गीता प्रेस तुमका कुछ आवत हो लेकिन जीरो बटा सन्नाटा कुछ हो। नहीं आवा। जीरो हो एकदम। बारह कुछ नहीं बंकी आता है मिला तुम्हें। भैया। हाथ नहीं आता न जाता चुनाव दिन छाता। अरे वाह, का हम बताई दोस्त तुमका तुमसे गाने लेकर बेकार हो गए। समझो भैया सानू। हम सोचित रहा टीका उका लगाए हो कुछ ज्ञानी हो लेकिन बनवा पंडित नकली हो कुछ नहीं तुम्हारे कहीं पास। लंबा टीका मधुरी बानी। आगे न कहो मूर्खन के रिहा है निशानी। ओ आंधी के आगे का करी बेना के बयारी हो। आंधी के आगे का करी बेना के बयारी हो। बेना के बयारी तोहरे बेना के बयारी हो। बेना के बयारी तोहरे बेना के बयारी हो। मरदा के आगे हिजड़ा क्या बात है, जीते रहो। एक मरदा के आगे हिजड़ा जार का करी हो गब्बर शेरवा के अगवायूसी यार का करी हो गब्बर शेरवा के अगवायूसी यार का करी हो। बोले राम। जय हो। क्या बात है भैया सानू, लगे रहो। ये है हमारा गोपालपुर की साथ। ये है ऑक्सफोर्ड की पढ़ाई भैया। ये बाराबंकी जिले का मसाला है। क्या बात है? जोर बटोर कंपनी नहीं है भैया, ये गोपालपुर की पार्टी है। ये खजली की आवाज आ गई हो। ओह, क्या बात है भैया? जीते रहो मेरे सानू। हमारे सानू। क्या बात है? हमारे सानू। झारखंड का हमारे सानू भैया। चाचा जी रामू भैया अत्ता झाड़ जाबे कि तुम्हारे याद रखे हो। हर यार यार नहीं होता और हर दोस्त गद्दार नहीं होता। और यूं बनी है माँ सरस्वती की कृपा हमारे सानू भैया जी के ऊपर, वरना पेट से कोई कलाकार नहीं होता। अरे ही जड़ा हजारी अरे हजारी का करी हो शेरवा के अगवायूसी यार का करी हो। शेरवा के अगवायूसी यार का करी हो गब्बर। शेरवा के अगवायूसी यार का करी हो गब्बर। शेरवा के के आगे और कहत रहा है कि
लगे रहो भाई। हाँ हाँ लेहराओ सानू। कबिन द्वारा गावत है चुराए चुराए तुम हो खूब गावत हो रामू भैया यूं ना बनो और कि का? तुम बड़ी पतिव्रता हो, बड़ी खराब हो तुम। ले सानू। मैं गाता हूँ, राइटरों के गीत गाता हूँ भैया, हमरे क्षमता नहीं कि हम बनाए ली, लेकिन अपने के यहाँ होशियार बताओ थे को गाना तुम्हारे बनाए हो तो फिर कहे दूसरे बात दूसरे सगुन बताओ आपका नहीं इनका हक न चाहिए हर कहावत भैया। पति परता के आगे शतरी का छिनारी करी, पति परता के आगे छिनारी का शिकारी करी, पति बरता के आगे का छिनारी करी। एक लोहरा के आगे सौ सौ जय हो सानो। करी, एक लोहरा के आगे सौ सौ नारी का करी हो बब्बर, शेरवा के अगवायु सी यार का करी हो बब्बर, शेरवा के अगवायु सी यार का करी हो बब्बर। मोरे राम जय हो। जीते रहो मेरे सिंह। क्या बात है? क्या बात है? क्या बात है भैया सानो। कपिल भाई क्या बात है? और जो गरम ओहो क्या क्या बात क्या बात है। है? ओहो कितने हाथ हैं। और क्या भैया काला भोजी हमारे कलाकारी। क्या बात है भैया सानो। यह सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई। क्या बात है भैया? कितने हाथ बजाओगे? तियारी का करी हो, तियारी का करी हो बब्बर शेरवा के अगवायु सी यार का करी हो गब्बर। शेरवा के अगवायु सी यार का करी हो गब्बर। शेरवा के अगवायु आइए ओहो वाह भैया रामू भैया मेरे समय नहीं पार करे थे, इनके पास प्रसंग कुछ है नहीं तो सोचते है पीपर मदार गाय काम चलाए। ये टू में रिकॉर्ड हुआ है कितना प्रसंग आए हो, मान गए दोस्त तुमसे। गाना हो दियो आज चाहे भोर हो या फिर रात हो जाए, हाँ हो दो गाना आज। और का ले गरम। कहत रहे आज हम तुम्हारे देखबे कुछ बताइन है, देखो कितना देखत हुआ। बताया गया है क्या अभी हमारे भैया सुनिएगा, हमने कहा था कुछ मेन टॉपिक हो जाए महाभारत के, सुबह का समय हो गया है तो हमने प्रसंग गा दिया तो भैया बतावेला घटोकच क्या है। और वहां पर गाए हैं रिकॉर्ड है कि वज्र शक्ति भैया हमारे गए हैं, हाँ तनिक आंखी खोल कर पढ़ ले हो। वज्र शक्ति का प्रयोग नहीं किया है, इनको अमोघ शक्ति दिया था इंद्र ने। ओहो बड़ी बात पढ़ लें दूसरी जगह गावे खातिर याद अरे कर लो। नहीं पढ़ पाई नहीं है कोई सुनी सुनाई हुई अमोघ शक्ति दिया था इंद्र ने कर्ण को कि एक बार जो ये बाण छोड़ोगे, ये शक्ति छोड़ोगे तो दोबारा एक असुर का मार के यहाँ यानी एक तुम्हारे दुश्मन का मार के और मेरे पास वापस आ जाएगी। ओह तो कर्ण वह शक्ति बचा के अर्जुन के लिए रखा था। और का और उसके पहले अगर गावा जाए छाड़ा न जाए तो अलम्बुस नाम से यानी अलम्बुस को भी घटोकच के ने मारा। अब तुम सब कथा सोचने लगो तो सब रहेंगे, हमने कहा था मेन टॉपिक। अब तुम गए हो भनदिनी का गावे लगो, दुर्योधन उनका गावे और सली का मारे हो। वह तो है वही
सल्ली सल्ली बादी मरी का दुर्योधन के बताओ ज्वाते में रहा आग डूब ना पाओ इनके हिसाब भगाए भगाए घूमे लागे शक्ति को मारा सहदेव ने और शकुनी के बेटा यानी उलूक को भी सहदेव ने मारा सल्ली के यहाँ नोट के लोग को मारा है युधिष्ठिर मारी ने है कामे क्योंकि पता नहीं है ना तुम गाय जरूर देती हो हमारी खातिर तो हम तुम्हारी खातिर छोड़ दे रहा लेकिन यो तुमका नहीं पता है आइए बताया गया कि जिस समय कौरव सेना पांडवों के द्वारा मारी गई काफी वीर मारे गए हमारे भैया जी का प्रसंग चल रहा है कि कृतवर्मा अश्वत्थामा और कृपाचार्य तीन श्याम जय जय सीताराम श्याम जिस समय दुर्योधन ने सोचा मेरे तो अब कर्ण भी मारा गया है सब भाई मारे गए शल्य भी मार दिया गया है ए भैया अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया शल्य जब मार दिया गया तो कर्ण यानी दुर्योधन बड़ा टेंशन में हो गया तो बता दिया कि कई रामायणों का वो लेख आया है टीवी सीरियल भी ये बता रही कि कर्ण माता गंधारी के पास में पहुंचा और कहने लगा मैया मैं ही बचा हूं तो गंधारी मैया ने कहा बेटा स्नान करके आओ लेकिन निर्वस्त्र आना और निवस्त्र मेरे सामने आना मैं अपनी पट्टी खोलूंगी और मेरी दृष्टि पड़ जाएगी तेरा शरीर जो है वज्र का हो जाएगा अच्छा कहते हैं जिस समय कर्ण ओ दुर्योधन स्नान करके सरोवर से आ रहा है तो भगवान कन्हैया मिल गया तो ये कहना पड़ा कि धन्य तुम्हारी लीला है रामा ओ धन्य तुम्हारी लीला है रामा अरे श्री कृष्ण भगवान धन्य तुम्हारी लीला है रामा अरे श्री कृष्ण भगवान धन्य तुम्हारी लीला है रामा श्री कृष्ण भगवान धन्य तुम्हारी लीला है अरे वाह तू मोरी मई हरवा वाली अरे हंसा परिया सवारी आव सरस्वती माँ दुर्गा अरे त्रियोधन बध के कथा सुनई बैठु सुनो सुजन धरि ध्यान इधर कन्हैया दौरतिया कन्हैया दौलतिया कन्हैया दौलतिया भगवान कन्हैया सोचने लगे कहीं दुर्योधन का न हो जाए ये आवाज बढ़ा भैया अगर दुर्योधन
दुशासन की छाती को फाड़ा था भीम ने, कभी सब कहानी छोटी तो कहीं, यानी कथा बहुत विचित्र है, लेकिन अब सब कुछ कहाँ गायब हुई हो। इधर बताया गया है कन्हैया ने सोचा कहीं भीम भैया की जो प्रतिज्ञा है अधूरी न रह जाए कि भाई तेरी जंघा को दूंगा, अगर इसका शरीर वज्र का हो जाएगा तो उनकी प्रतिज्ञा अधूरी हो जाएगी। और क्या? कुंवर कन्हैया दौड़ती आवे, कुंवर कन्हैया दौड़ती आवे, वह जगत पहुँचे जाई धन तुमरे लीला है राम। या पहुँचे जाई धन तोरे लीला है राम। ओ मोरे राम लगे रहो मेरे भाई साधो, क्या बात है, लगे रहो। क्या बात है? अरे वाह, लगे रहो भैया धन तोरी लीला है रामा हो, धन तोरी लीला है रामा। अरे जसुदा के भरतार धन तोरी लीला है राम, अरे जसुदा के भरतार धन कन्हैया जी आगे कहने लगा दुर्योधन नग्न अवस्था में कहाँ जा रहा है? हाँ हाँ, मैं अपनी मैया के पास जा रहा हूँ। अच्छा, अरे इतना बड़ा हो गया है, माता के पास में नग्न अवस्था में जा रहा, कुछ तो लाज कर। कहते हैं ये केले का पत्ता यानी अपने गुप्त अंग पर बांध लेता है। अच्छा, देखिए जिस समय दुर्योधन ऐसा करके जाता है, माता गंधारी जैसे ही पट्टी को हटाती है, सारा शरीर तो इसका वज्र का हो गया, लेकिन जहां पर वो पत्ता थे उतना भाग जो है वज्र का नहीं हो पाया। अच्छा, गंधारी कहने लगी बेटा तुमने बड़ा गलत किया है, अच्छा, तुमने बड़ा गलत किया। ऐसा करके ये भैया बताया गया है कि दुर्योधन आज भयभीत हो गया कि मेरे भैया मारे गए। जाकर के सरोवर में यानी जल स्तंभन की इसको विद्या मालूम, जल में उतर गया और जल स्तंभन की जो इसको विद्या मालूम थी उसके द्वारा यानी जल को स्तंभित कर दिया। यह मिला है कि दुर्योधन जिस समय तालाब में गया था तो उल्टे पांव गया था। अच्छा, ऐसे गया था, ऐसे क्यों गया था कि ऐसा मालूम पड़े कि कोई तालाब से बाहर निकला है, ना कि अंदर गया है। और क्या? ये राधे श्याम जी का लेख है। बहुत तबे चतुर था। पांव यानी गया है दुर्योधन जिस समय सरोवर में जल स्तंभन की क्रिया के द्वारा यानी को रोके है, उसी के अंदर बैठा है। इधर पांडव लोग खोजने लगे दुर्योधन कहाँ चला गया है। इधर कृतवर्मा कृपाचार्य अश्वत्थामा भी ढूंढ रहे हैं मेरा मित्र कहाँ है। ए भैया इधर बताया गया कि व्याध वहां पर जल के प्रयोजन से गए थे, जो अपने सर पर कुछ मांस वांस भोजन लेकर के गए थे। अच्छा, वहीं पर रुके तो उनको मालूम हो गया कृपाचार्य अश्वत्थामा और वहां पर कृपाचार्य अश्वत्थामा और कृतवर्मा बातचीत कर रहे थे दुर्योधन से। तो दुर्योधन से कहते हैं भैया बाहर आओ, युद्ध करो, अगर मारे जाओगे तो वीरगति को यानी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और क्या? दुर्योधन कहने लगा अभी मैं नहीं लड़ूंगा, मैं थोड़ा आराम कर लूं। दुर्योधन तीनों में होई बातें, दुर्योधन वचन सुनाए, अरे कर ले राम युद्ध हम तब बै करी जा, अरे कर ले राम बादिमा करब इतने वचन सुने जब व्याधि पहुंच युधिष्ठिर पास, अरे इतने वचन सुने कर व्याधि पहुंच युधिष्ठिर पास।
दुर्योधन ने तुम्हारी लीला है। अरे भैया तुम्हारी लीला तेरे दान दान तुम्हारी लीला। श्री कृष्ण भगवान धान्य तुम्हारी लीला है। तुम्हारी लीला हो धान तुम्हारी लीला हो धान तुम्हारी लीला। अरे श्री कृष्ण भगवान धान तुम्हारी लीला। अरे भैया श्री कृष्ण भगवान धान तुम्हारी लीला। अरे भैया श्री कृष्ण भगवान धान तुम्हारी। बताया गया कि ब्याज आ करके बताने लगा, हे दुर्योधन महाराज, ये वो युधिष्ठिर महाराज, दुर्योधन जो है सरोवर में छिपा है। अच्छा पांचों पांडवा भगवान कन्हैया के पास साथ में पहुंच गए। युधिष्ठिर ने कहा, ए दुर्योधन, ये किस तरह तू कायर की तरह जल में छिपा है। नाना प्रकार के कटु वचनों को जब कहा तो एकदम से भैया दुर्योधन क्रुद्ध हो गया, ओह बाहर निकल आया युद्ध करने के लिए। लेकिन जब बाहर आया तो कहते हैं युधिष्ठिर ने कह दिया, हे दुर्योधन, हम लोग तुम्हारे साथ में अधर्म का युद्ध नहीं लड़ेंगे। ओहो ये आवाज बढ़ाओ। अगर तुम्हारे द्वारा पांचों पांडवों में से अगर कोई मारा जाएगा, तुम युद्ध में जीतोगे तो सारा राजपाट तुम करोगे। औका कन्हैया कह लगवारे युधिष्ठिर महाराज, बना बनावा खेल तन के अंदर में तुम मिटा दो। औका कई दुर्योधन, क्योंकि दुर्योधन से धर्म के युद्ध में कोई जीतने वाला नहीं था था। भैया। कन्हैया कहने लगे, कैसी तुमने बात कह दिया बगैर सोचे विचारे, भला कौन इससे जीत सकता है। क्योंकि गदा युद्ध तुम लोग जब वनवास में रहो तब ये अभ्यास करते रहे हैं रोज। औका बलराम इसके गुरु हैं गदा के, और वो अभ्यास है। तुम्हारा भीम भैया बलवान ताकतवर तो जरूर है, लेकिन यह के कत्ता एक अभ्यास नहीं है गदा चलावे। ओह ये भैया, अब दुर्योधन ने कहा मैं लड़ूंगा तो मैं भीम से अच्छा हेलो हरिओम हरिओम। हाँ, बाहर जिस समय दुर्योधन आया, इस शॉर्टकट में कथा को सुनते रहे क्योंकि अब सुबह भी हो गया है। दुर्योधन बाहर आया, भैया बताया गया कि कुरुक्षेत्र में आकर के दुर्योधन और भीम भैया का यानी गदा युद्ध होने लगा। अच्छा कहीं यहाँ पर पड़ता है, कहीं हाथ पर पड़ता है गदा, कहीं गदे गदे में इतनी भयंकर ध्वनि होती है। बताया गया है कि उसकी ध्वनि को कोई सहन नहीं कर सकता है। बड़ा भयानक युद्ध होता है भीम और दुर्योधन का। ये भैया, दुर्योधन के द्वारा भीम मालूम मूर्छित होने वाले हो गए। ओह भगवान कन्हैया ने सोचा कहीं ऐसा न हो जाए कि दुर्योधन भीम को मार दे, और का क्योंकि वह का पूरा शरीर वज्र का है, जहां गदा मारे तहां पत्थर के समान लगवे नहीं और करे। का और गदा युद्ध का नियम था कि नाभि के नीचे गदा का वार नहीं किया जाता है। ओह कन्हैया ने सोचा अगर धर्म का युद्ध होगा तो भीम जीत नहीं पाएंगे। और क्या उस गदा युद्ध को देखने के लिए बलराम भी आए हैं। बलराम जो है, जब ये महाभारत का युद्ध होने वाला था, सेना इकट्ठा होने लगी रहा है, तो बलराम जो है तीरथ पर चले गए थे। अच्छा 42 दिन के बाद वापस आए हैं। 42वें दिन पर लिखा है पुष्य नक्षत्र में गए थे, पुष्य नक्षत्र में, और श्रवण नक्षत्र में वापस आए हैं। ओह ऐसा लिखा है 42 दिन पर। तो दुर्योधन भीम गदा युद्ध, अरे वाह! समर मां लड़ते भाई। अरे गदा युद्ध बकाम और देख रहे कन्हा, तन की जाने मन की
जाने वासुदेव भगवान, तुरंत इशारा की हो कन्हैया, इशारा की हो कन्हैया, तुरंत इशारा की हो कन्हैया। अरे देखो इधर बलवान धन तुम्हारी लीला है रामा, अरे देखो इधर बलवान तुम्हारी लीला है रामा, देखो इधर धन्य तुम्हारी लीला है रामा, हो धन्य तुम्हारी लीला है रामा। अरे श्री कृष्ण भगवान धन्य तुम्हारी लीला है रामा, अरे श्री कृष्ण भगवान धन्य तुम्हारी लीला है। बताया गया कि भगवान कन्हैया ने इशारा किया, कहे का ए भीम अपनी प्रतिज्ञा ध्यान करो यानी जंघा तोड़ना है। अच्छा भीम समझ गए इशारा भगवान कन्हैया का। बताया गया है हाँ कन्हैया का इशारा वहां पर अर्जुन भी किए हैं, अर्जुन भी इशारा किए हैं कन्हैया के कहने पर। भीम समझ गए और जैसे ही जंघा पर प्रहार किया गदा का। बताया गया है ये तो ऊपर का उसका दुर्योधन सोचने लग रहा नीचे तो मरी है ना, लेकिन दुर्योधन ने गदा का जैसे ही प्रहार किया दोनों जंघाएं दुर्योधन की टूट गई। आज धराशायी होकर के पृथ्वी पर पड़ा है। बलराम क्रोधित हो गए, अरे कैसा छलिया है जो मेरे चेला के यहाँ यानी छल से मार दी। क्रोधित हो गए बलराम, मार डालूंगा मैं इसको। भगवान कन्हैया कहने लगे तुम्हारा धर्म कहाँ रहा, तुम महाभारत देखे हो कहाँ, धर्म दिखा रहे हो। सारी घटना बताई, जितना काम दुर्योधन ने छल बल से किया पूरी चर्चा बताई। अच्छा बताया गया शांत हो गए बलराम। इधर दुर्योधन धराशायी पड़ा है, मरणासन अवस्था में तड़प रहा है। इधर पांडव वापस आ गए शिविर में, सारे पांडवा विश्राम कर रहे हैं। बताया गया है कि भगवान कन्हैया जान गए मामला गड़बड़ होने वाला है, तो पांचों पांडवों को लेकर के बाहर चले गए थे रामू भैया। इधर सारी सेना लगभग यानी शिविर में विश्राम कर रही है। द्रौपदी के 5 बेटा हैं, द्रौपदी 5 बेटा हैं, एक युधिष्ठिर से, एक भीम से, एक नकुल से, एक सहदेव से, एक अर्जुन से। वैसे तो अर्जुन से उलीपी और मेरे उधर सब कहानी छूट गए, वाली बातें खत्म करो। हाँ, इधर बताया गया अश्वत्थामा जिस समय दुर्योधन के पास कृतवर्मा और कृपाचार्य पहुंचे वही समय का हुई का है। तेल ले गई ना है भैया, इमा चलत है रे काज। ए भाई अश्वत्थामा जिस समय आया, तीनों आए तो अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा कर लिया, पांडवों को मिटा दूंगा, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं। एक मौका दिया जाए, दुर्योधन ने सेनापति नियुक्त कर दिया यानी अश्वत्थामा को। अच्छा द्रोणी को। आज द्रोण छल कपट के द्वारा, हाँ ट्रेन आ रही है। इधर सीरियल वालों ने दिखाया है कि रात्रि के समय हमला किया है, लेकिन इधर बताया जा रहा है कि अश्वत्थामा आकर के और छलबल के द्वारा रात्रि में यानी वो लेटा था, उसी समय 2 पक्षी यानी हाँ निर्धारित समय हो रहा है। इधर बताया गया कि जिस समय अश्वत्थामा आया, कहने लगा मैं छल बल से इनको मार डालूंगा। ये भैया तलवार लेकर के आया, धनुष बाण लेकर के आया, जिस समय अभी तलवार नहीं लेकर के आया है। पांडवों के शिविर में प्रवेश करना चाहा, जगह जगह पर अग्नि जल रही है, पहरेदार लगे हैं। ये भैया जैसे ही आया अपने धनुष बाणों को लेकर के संधान करने लगा, तो कहते वहां पर एक वीर था, पुरुष। अच्छा पुरुष था, जितने बाण द्रोणी चलाता है वो सब खाते ही चला जा रहा है। गीता प्रेस है भैया, वो सारे बाण खाता चला जा रहा है। ये भैया जब द्रोणी के पास में अस्त्र शस्त्र का सिस्टम नहीं बचा, तो गया भगवान भोले बाबा का ध्यान किया। भोले बाबा का जिस समय ध्यान किया, भोले बाबा प्रसन्न हुए, एक तलवार दे दिए इसको। उस तलवार के द्वारा जाते जाते ही इन्होंने यानी
धृष्टद्युम्न का वध कर दिया। ओहो। शिव से मिली तलवारी, ओहो। धृष्टद्युम्न बादी न चला, और मिला शिखंडी जाई वह को मारन। धृष्टद्युम्न को मार डाला, शिखंडी को भी मार डाला। हत्यारे दुष्ट ने तमाम से ऐसा नहीं है, वहां पर बहुत लोग थे, जितनी सेना थी महाभारत में यह लिखा कि 7 लोग खाली बचे। इधर भगवान कन्हैया, 5 पांडवा और सात्यकी, इधर मारे गए बहुत लोग। यानी अश्वत्थामा ने जाकर के जहिका पर वहिका उड़ाधीश, जहिका कलाकारधीश को जान से मार दे। कहते हैं द्रौपदी के 5 बेटा जग गए, युद्ध करने लगे। उमा देखा नहीं कोई स्वागत मकार दिन, लेकिन महाभारत गीता प्रेस बता रही वो सब जग करके लड़ने लगी। अच्छा। कि 5 ललन न होई लड़ाई, 5 ललन न होई लड़ाई, 5 ललन न होई लड़ाई। द्रौपदी के 5 श्याम जय जय हरिओम। सीताराम। हेलो। बताया गया है जिस समय 5 द्रौपदी के बेटा लड़ाई करने लगे, लेकिन वो भी बेचारे अश्वत्थामा के द्वारा मारे गए। हाँ, अश्वत्थामा उनको भी मार करके गया। जब दुर्योधन को बताया, दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ, अपने प्राणों को त्याग दिया। अच्छा। सोचने लगा ठीक है, कम से कम अश्वत्थामा ने जो काम किया वो काम भीष्म पितामह हो नहीं कर पाए। औ का भैया, अश्वत्थामा के ऐसा कुक्रम करने पर यानी दुर्योधन तो या चला गया। अब तो भैया द्रौपदी के 5 बेटा पड़े हैं। इधर 5 पांडवा वापस आए, रोने लगे, हमारे बेटा मारे गए। भगवान कन्हैया कहे लगे टेंशन मत लो, औ का जिस वृक्ष की डालियां कट जाए तो डाली फिर से हो जाए, लेकिन जड़ तो नहीं कटी। और तो का बच्चे तो कम से कम बचेंगे। सही है। तो मारे गए 5 लाल, पांडव सब हुवना पर आए। देख द्रौपदी की दशा, सब रोवन तुरत और कन्हैया सबका समझावे, ओ मानो बात हमारी। आप लोग तो जीवित हैं। द्रौपदी ने कहा जिस हत्यारे ने मेरे बेटों को मारा है जल्दी से उसको पकड़ के लाओ। कहते हैं ना अश्वत्थामा से युद्ध करने के लिए गए थे अर्जुन, तो उधर से बाण चला दिए। जब उसने ब्रह्मशिरा नामक बाण का प्रयोग कर दिया तो कहते हैं उसकी काट यानी इधर से अर्जुन छोड़ दी। व्यास जी आ गए तो कहा अपना बाण वापस कर लो। अर्जुन तो बाण वापस कर लें, लेकिन वही का बाण वापस कर विद्या नहीं मालूम है। उसने उस बाण को उत्तरा के गर्भ की तरफ संकेत कर दिया। कहते हैं उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज थे। गर्भ नष्ट होने लगा, द्रौपदी चिल्लाई, भगवान ने कृपा किया, उस बेटे का नाम परीक्षित बताया गया। आइए इधर गौर करिए। हाँ, तो रक्षा की न परीक्षित जी की, ओ मनमा रहे हर साय। उधर तो इधर बताया गया अश्वत्थामा
कि मस्तक की मणि को भी भगवान कन्हैया ने निकाल लिया था। आज भी प्रमाण है कि जंगल में वनों में अश्वत्थामा जो है ना, आज भी उसकी आत्मा रो रही है, भ्रमण कर रही है। हाँ रो रही भैया। इधर आइए, गौर करिएगा। तो पागल अवस्था जब भयो अश्वत्थामा, सुनो सुजन धरी ध्यान। तो हमारी कहने का मतलब, जैसे हमारे भैया कहा था, तो हम लोग समझाने के चक्कर में कथा बहुत है, साथ करे कहे भैया मामला वो हो जाए। हाँ। तो हमारा प्रसंग इस जगह पर रुक रहा है कि आखिर द्रौपदी के जो 5 बेटा हैं, तो किस पिता से यानी कौन संतान पैदा हुई है? तो कौन संतान कौन पिता से, और द्रौपदी दीन प्रगटाए, शंकर उमेश गुरु ज्ञान बतावे। शंकर उमेश गुरु ज्ञान बतावे, अरे शंकर उमेश गुरु ज्ञान बतावे। कि अब तो रहे वो पेंदर गाए, कि अब तो रहे वो पेंदर गाए, धन्य तोरी लीला है रामा। अब तो रहे वो पेंदर गाए, धन्य तोरी लीला है रामा। ओ मोरे राम जय हो, जीते रहो मेरे शेर। क्या बात है भैया सालो, लगे रहो। क्या बात है भैया, ए हयात सोच की तरह। धन्य तोरी लीला है रामा, हो धन्य तोरी लीला है। अरे सीता के भगवान धन्य तोरी लीला है रामा, अरे सीता के भगवान धन्य तोरी। कहते हैं एक दो नाम बताए, दिन सोचे लगे हैं बताए कुछ हो नहीं। 5 बेटा है, हाँ नाम मालूम है। औ का बताया गया कि नकुल के द्वारा शतानीक का जन्म हुआ, सहदेव से श्रुतसेन, भीम से सुतसोम, अच्छा। तो युधिष्ठिर महाराज से और अर्जुन से कौन बेटा हुए हैं? हाँ 2 नाम सिर्फ पूछे हैं। आइए। कि टपकी जाय जलेबी रस की, टपकी जाए जलेबी रस के, टपकी जाए जलेबी रस के। अब ही उम्र तुम्हारी 8-9 अब ही उम्र तुम्हारी 8-9-10 की। काहे यानी कटपिश का भाव था, लेकिन समय हो रहा है, अब ज्यादा गाएंगे नहीं। करिया छरु भैंसी बराबर, करिया छरो भैंस बराबर, करिया छरो भैंस बराबर। और करिया छर भैंस बराबर, अंधे को दिन राति बराबर, अंधे को दिन रात बराबर, अंधे को दिन रात बराबर। अंधरा व्यक्ति का यहाँ नहीं मालूम कब दिन हुआ कब राति भय। और का भैया। विजय लक्ष्मी चले जाओ, खुलवाओ। सीतापुर आंख अस्पताल। अंधे को दिन रात बराबर, तो मूर्ख को हीरा कांच बराबर। ये मूर्ख को हीरा कांच बराबर, मूर्ख को हीरा कांच बराबर। मूर्ख को हीरा कांच बराबर, और लड़का हो जाए आप बराबर, तो उनका समझो बापू बराबर। वही का समझो बाप बराबर, वही का समझो बाप बराबर। लेकिन ये कहावत कही गई, हम नहीं कह रहे हैं। हाँ हाँ। हम तो कहते हैं लड़का हो जाए आप बराबर, खींचे रहो कंटाप बराबर। और का ले सानो ले जाओ। पर नारी है मात बराबर, ये पर नारी है मात बराबर, पर नारी है मात बराबर। और पर नारी है होई न अंगुली 5 बराबर। होई न अंगुली 5 बराबर, होई न अंगुली 5 बराबर। होई न अंगुली 5 बराबर, अच्छा मूर्ख को हीरा कांच बराबर। मूर्ख को हीरा कांच बराबर, मूर्ख को हीरा कांच बराबर। आइए चलते चलाते एक छोटा सा भाव। हाँ भाव ने अब वाणी को विराम
नाम है साक्षी दरबार की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। हाँ, और कटपे से हम गाए थे तो बाबा राम रहीम का गावत रहे, अच्छा हाँ, लेकिन यहाँ इनका बाबा राम रहीम की चल रही जौन महिमा भरा है पेटे में वहां तो गिली है। और कहाँ खोल रहे हैं का खैर आइए, हमारी ओर से पार्टी को विराम है। हेलो।